हेलो। आज आज का टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलिटस ग्लूकोज लेवल का ब्लड में बढ़ जाना, हमारे बॉडी में नहीं। हमारे बॉडी में बोलोगे तो क्या होगा, आर्गन सेल्स उसमें भी ग्लूकोज रहेगा तो हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज तो है लेकिन हमारे सेल तक, हमारे ऑर्गन तक नहीं पहुँच पाता, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता। इस कारण से क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटस होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, इससे नहीं होता। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब खुद का बॉडी के वजह से ये होता है। ठीक है, फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से। ठीक है, हमारे बॉडी का जब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसके कारण डायबिटीज मेलिटस होने का चांसेस रहता है। इसका कॉजेस कौन कौन सा है? देखिए, नॉन इंसुलिन, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे अब ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाता। दूसरा है ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा, हेल्दी बॉडी ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, उससे ग्लूकोज का अपटेक हो पाना थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उतना नहीं पहुंच पाता हर एक सेल के पास जितना पतले में पहुंचता है। ठीक है, थर्ड है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या है, जैसे डाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री जैसे घर में कोई बात है उसको लेकर सोचते रहना, या एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम कोई भी डाइट लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे जीआईटी यानी कि स्टमक में जाता है। ठीक है, फिर इन स्टमक से क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्लड में जाता है, जो कि ब्लड से ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड से सेल तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक कराता है। ग्लूकोज का अपटेक कराता है इंसुलिन, ग्लूकोज से सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंसुलिन जब तक के फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो बीटा सेल यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सिम्टम कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि पॉलीडेप्सिया, एक्सेस थर्ड, माने आपका सलाइवा ज़्यादा बनेगा, आपका थूक ज़्यादा बनेगा। ठीक है, जैसे कि पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब एक्सेस हंगर, आपको भूख ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको तो एनर्जी की ज़रूरत है और आपके ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन वो सेल तक अपटेक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हमको भूख लगेगा। हमारा ब्रेन कहेगा कि हमको एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, जबकि ग्लूकोज है हमारे ब्लड में लेकिन वो अपटेक नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हम एक्सेस हंगर लगता है। जैसे जस्ट खाना खाओगे उसके आधा घंटा 15 मिनट बाद क्या होगा, फिर से भूख लगने लगे, कुछ खाने का मन करता है। ठीक, और यूरिया, आपको यूरिनेशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ग्लूकोज यूरिया, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आपको थका थका सा महसूस होगा, एकदम फैटिक। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका टाइप्स क्या होता है, मतलब कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, जो कि होता है इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और सेकंड होता है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता टाइप 2, और फर्स्ट होता है इंसुलिन पर डिपेंड रहता है, मतलब ये क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन होता है, इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो इंसुलिन का ज़रूरत, तो इसमें इंसुलिन पर डिपेंड है, और बीटा सेल क्या हो गया, इसमें डिस्ट्रॉय हो गया है तो इंसुलिन का फॉर्मेशन चाहिए। इंसुलिन का फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तो ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाएगा सेल में, तो क्या करेंगे, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन है। ठीक है, अब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, ग्लूकोज लेवल का अपटेक सेल में कम हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ये एडल्ट में या यंग लोग में ज़्यादा होता है, जैसे कि 25 या 30 या 40 है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इधर देख लेते हैं कि पेंक्रियास काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें रहता है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल का मेजर फैक्टर होता है ग्लूकेगॉन, ग्लूकोज को इंक्रीज कराना लीवर से। ठीक है, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल होता है, बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के लिए। बीटा सेल यदि डिस्ट्रॉय हो गया इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा। ठीक है, गामा सेल है जो कि सोमेटोस्टेटिन करता है। ठीक, यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हमारे ब्लड में, तो क्या होगा, पेंक्रियास क्या करेगा, पेंक्रियास मतलब ये पेंक्रियास है। ठीक, फिर क्या करता है, पेंक्रियास इंसुलिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करने का काम करता है और ग्लूकोज को अपटेक कराने का काम करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा। यदि हमारे बॉडी में, हमारे में यदि ग्लूकोज लेवल कम है, ठीक है, तो पेंक्रियास क्या करेगा, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकेगॉन को बाई लीवर द्वारा क्या करेगा, रिलीज कराएगा ग्लूकेगॉन को, ताकि हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ सके। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।